सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो रिफ़ंड मिल रहा है, जो पुरानी पोस्टें थी जिसमें आपने फॉर्म भरा था और वो पोस्टें किसी वजह से विदड्रॉ हो गई थी या फिर उन पोस्टों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे या उन पर किसी तरह का कोई स्टे लग गया था या कोई और क्लेम कर रहा था, तो उन पोस्टों को विदड्रॉ कर दिया गया था। अब काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने फ़ी तो दे रखी थी ऑलरेडी, तो उन्हें जो है जेकेएसएसबी ने डिसाइड किया है कि जो पोस्टें विदड्रॉ हो गई हैं उनके लिए उन्हें अब जो फ़ी उन्होंने भरी थी वो रिफ़ंड की जाएगी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्यों जो है फ़ी रिफ़ंड की जा रही है और किन किन पोस्टों के लिए फ़ी रिफ़ंड की जा रही है और क्या तरीका है जिससे कि आप फ़ी जो है वो रिफ़ंड अपनी वापस ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि क्यों जो है क्यों आपको रिफ़ंड मिल रहा है, तो बिल्कुल सेम रीज़न जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पोस्टें जो है वो किसी वजह से विदड्रॉ हो गई थी। जैसे ही 370 था उसके बाद काफ़ी सारी पोस्टें थी जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, जिन पर कोई स्टे था, किसी का क्लेम था या फिर कोई दूसरी तीसरी वजह की वजह से जिनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाए थे काफ़ी साल से, उन पोस्टों को विदड्रॉ कर दिया गया था। और अब उनकी जो रिफ़ंड है, जो बच्चों ने उसके लिए फ़ी भरी हुई थी फॉर्म भरने के टाइम, उन्हें वो फ़ी जो है वो रिफ़ंड की जा रही है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। अब हम देखते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए जो है वो रिफ़ंड दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस भी पोस्टों के लिए आपने फॉर्म भरा होगा सबके लिए आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक पोस्टें हैं, उसका एनेक्सर जो है जेकेएसएसबी ने डाला हुआ अपनी साइट पर। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसके लिए आपको रिफ़ंड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जेकेएसएसबी का नोटिफिकेशन है बेटा। देखिए, आप नीचे आएंगे तो 17 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। यानी 17 जुलाई को जेकेएसएसबी ने ये नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया था कि कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी जिसके लिए आपको रिफ़ंड मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको जेकेएसएसबी के ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। एंड यहाँ से भी आप देख सकते हैं वैसे कि कौन कौन सी पोस्टें हैं 2015, 16, 17 और 18 और 19, 5 साल के अंदर की काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनकी एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे और जिनके लिए आपको रिफ़ंड मिल रहा है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्टें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि आपने फॉर्म अब अगर भरा हुआ था तो आप इसके लिए रिफ़ंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिसके लिए रिफ़ंड जो है वो आपको मिल रहा है। काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। ये एक बुरी बात भी है बच्चों के लिए कि जिन्होंने 2015 का एग्ज़ाम भरा हुआ है उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ और आज फाइनली उनको रिफ़ंड मिल रहा है। एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन उनको रिफ़ंड मिल रहा है। ये भी एक अफ़सोस की बात है वैसे, लेकिन चलिए रिफ़ंड तो मिल रहा है, कुछ तो इस जगह पे सही हो रहा है। तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं, अगर आप नीचे देखोगे तो 4-5 पेजेस हैं यहाँ पर लगभग, जिसके ऊपर जो है ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्टें यहाँ पर आप आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको याद ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको रिफ़ंड मिलेगा। चलते हैं ऑफिशियल साइट पर जेकेएसएसबी की। तो ये हम जेकेएसएसबी के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आपको रिफ़ंड मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ये नहीं याद कि आपने कौन कौन सी पोस्टों के लिए तब भरा था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं पता, आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म उसका नहीं बचा हुआ या कुछ भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने कौन सा फॉर्म कौन से साल में भरा था या नहीं भरा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर सब आपके सामने आ जाएगा, बहुत ईजी है। और आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपने बाहर किसी कैफ़े वगैरह से भरा था या किसी और अपने दोस्त वगैरह के एटीएम वगैरह यूज़ करके भरा था, तो आपको ये डर नहीं है कि आपके पैसे उसके पास चले जाएंगे। आपके पैसे आपके पास ही आएंगे। देखते हैं कैसे आएंगे। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जब आप जाओगे, यहाँ पर आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक जो है ये कल से एक्टिवेटेड है। ये लिंक जो है यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। तो अगेन अगर आऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर जो है ये आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो ये आपको एक इंटरफेस में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कौन सा फॉर्म जो है वो भरा था या नहीं भरा था। ये नोटिस है, नोटिस को आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एंटर वाला बटन दबाना। ओके, इसे दबाइएगा एंड आप एंटर हो जाएंगे पोर्टल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कोई फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन कीजिए, प्रोसीड कीजिए।
तो यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ॉर्म नहीं भरना है या कोई एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल 3 चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। एक तो आपको आपका नाम पूछा जा रहा है, जो कि आपको पता ही होगा। एक तो आपकी डेट ऑफ़ बर्थ पूछी जा रही है, वो भी आपको पता होगी, और एक आपका फ़ादर्स नेम पूछा जा रहा है, जो आपको पता होगा। ओके, सिर्फ़ ये 3 चीज़ें डालनी है और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि क्या आपने ये जितनी भी पोस्टें हमने पीछे देखी जिसके लिए रिफ़ंड मिल रहा है, क्या आपने इसमें से किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो सिस्टम बोलेगा देयर इज़ नो रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म फिल कोई भी कर रखा है तो आगे इस नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रोसीड करके आपको वो सारे फॉर्म्स जो हैं उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आइए हम भर के देखते हैं एक फॉर्म, देखते हैं किसने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है। एक हमारे मित्र का डालते हैं, ठीक है। डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। ओके, डिटेल को थोड़ा प्राइवेट रखते हैं एंड उसके बाद आपको सबमिट एंड चेक वाला ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ये मैंने अपने दोस्त का एक डाला है जिसने जो है यहाँ पर फॉर्म भर रखे थे उस टाइम, और यहाँ पर जैसे ही मैंने वो क्लिक किया है सबमिट वाला, उसके बाद मुझे ये 3 चीज़ें आ गई, यानी इस इंसान ने ये 3 फॉर्म भर रखे थे। ओके, डिप्टी इंस्पेक्टर का भी भरा हुआ, जूनियर स्टाफ नर्स का भी भरा हुआ, आपको असिस्टेंट साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, ये भी भरा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जो है ये तीनों जो आपको कॉलम दिख रहे होंगे इनको टिक करना है। ओके, ये और जितनी भी पोस्टें आपने भर रखी होगी, इसने 3 भरी हैं तो इसको तीनों कॉलम टिक करने हैं। आपकी अगर 1 है तो 1 कीजिएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। आपको ये तीनों कॉलम टिक करने हैं। अंदर नीचे जो है आपको, अब आपने जिस मर्ज़ी कैफ़े से भरा होगा या जिस मर्ज़ी अपने दोस्त से भरा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर रिफ़ंड के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका अपना अकाउंट नंबर होगा वो आपको डालना है और उसमें ही आपके रिफ़ंड के पैसे आएंगे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, कहीं बाहर से भरा है उसको पैसे नहीं जाएंगे, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और आपके अकाउंट में ही रिफ़ंड के पैसे आएंगे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको आपके बैंक का IFCS कोड डालना है, ठीक है। हर बैंक का अपना IFCS कोड होता है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। जो भी आपका बैंक की ब्रांच है, वैसे आपकी जो पासबुक आपको मिलती है उसके ऊपर IFCS कोड होता है। अगर आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है तो IFCS कोड आपको पासबुक के ऊपर मिलता है। अगर JK बैंक का है तो शायद आपको पासबुक के ऊपर नहीं मिलता है। फिर आपको आपकी बैंक की ब्रांच में जाकर उस स्पेसिफिक ब्रांच में जाना है जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होगा, और वहाँ से आपको पता करवाना है कि आपके बैंक का IFCS कोड क्या है, ठीक है। तो जो भी होगा IFCS कोड आपको डालना है और इसको वैलिडेट करना है। ओके, वैलिडेट के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट मांगेगा। जब आप डालेंगे IFCS कोड तो आपको वो आ जाए, ठीक है। जब आप वैलिडेट करोगे तो आपका ये बैंक नेम वाला जो ऑप्शन है ये भी खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके बैंक का नाम डालना पड़ेगा, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ब्रांच डालनी पड़ेगी कौन सी है, और आपको अकाउंट नंबर अपना डालना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो कि आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर हो, वही डालिएगा। उसके बाद आपको करंट ईमेल आईडी अपनी डालनी है, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होगी वो डालनी है। और आखिर में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पर कहा गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ID प्रूफ अलोंग विद बैंक सर्टिफिकेट, पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें डालनी है। यहाँ पर जो सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपको कौन सा फ़ोटो डालना है। एक तो आपको अपनी बैंक की पासबुक जो है वो लेनी पड़ेगी। पासबुक का जो फ्रंट पेज होगा जहाँ पर आपका फ़ोटो लगा होगा, आपका नाम लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, एक वो कॉपी रखनी है। और उसी के ऊपर ही अगर आप साथ में जो है अपना कोई भी ID कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड के अलावा कोई भी ID कार्ड होगा, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है। आपको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह रखनी है, सेल्फ अटेस्टेड रखनी है, ठीक है। पासबुक के ऊपर आपको अपने साइन मारने हैं, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और दोनों चीज़ों का एक ही साथ फ़ोटो खींचना है। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट इमेज करोगे तो यहाँ पर एक ही फ़ोटो आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो उस एक फ़ोटो के अंदर आपकी ID प्रूफ का फ़ोटो भी होना चाहिए, और साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक की स्टेटमेंट या बैंक का पासबुक जो रहेगी जहाँ पर आपका नाम और अकाउंट नंबर रहेगा, उसका फ़ोटो, यानी दोनों का फ़ोटो जो है वो आपको एक ही फ़ोटो के अंदर क्लिक करना है। इस हिसाब से आपको वो पासबुक और अपना जो ID प्रूफ रहेगा वो करना है, और वो फ़ोटो जो है वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके इसके अंदर डालना है। एंड फाइनली जो है वो आपको ये सब डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है। और जब आप सबमिट करोगे
आपका क्लेम जो है वो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के पास पहुंच जाएगा और पैसे आपको इंस्टेंट नहीं मिलेंगे। 31 तारीख तक जो है वो सबको वक्त दिया गया है कि आप अपने क्लेम भर सकते हैं। आपके पैसे जब रिफ़ंड होने का वक्त आएगा वो आपका 31 के बाद ही आएगा, ठीक है। तो पैसे आपको शायद अगले महीने ही आपको रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन आप क्लेम ज़रूर अभी डाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, कोई बड़ा ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपने अगर फॉर्म भरा है, अगर आपको पता है कि हमने इस टाइम में फॉर्म भरा है कोई, तो आप अपने रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा एडवोकेट विंग्स के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल।